और मेरा आपसे ये क्वेश्चन है पंडित जी कि जैसे टेवे मिलाना होता है शादियों में, शादी में जैसे टेवा मिलाते हैं, हॉरोस्कोप मिलाते हैं, कुंडली मिलाते हैं, कुंडली। अच्छा, कुंडली। हाँ, तो उसमें काल सर्पदोष मंगलिक और ये चीज, मेरे को थोड़ा इसके ऊपर चाहिए कि क्या कुछ मेरे को आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो इस चीज के बारे में कि क्या क्या होता है इस चीज का चक्कर। ज्योतिष के आधार पर बात सही है, जो एस्ट्रोलॉजी को मानता है, ग्रहों को मानता है, तो बात सही है, उसमें कोई संदेह नहीं। और मानना भी चाहिए, पूरे प्रोटोकॉलों का पालन भी करना चाहिए, क्योंकि हमारी एक पद्धति है, प्राचीन परंपरा है, ग्रह नक्षत्र की बहुत प्राचीन परंपरा है, ज्योतिष परंपरा। पर हम थोड़ा सा जीवन अलग जीते हैं, अपना जीवन हम बताते हैं, आप पर थोपते नहीं। किसी भी आदमी पर हमने अपनी अनुभवों को कभी थोपा नहीं। हमारा अनुभव है, ग्रह होते 9, उनको कहते नवग्रह। नवग्रह के ऊपर भी एक ग्रह है, उसका नाम है अनुग्रह। भगवान का अनुग्रह हो तो नवग्रह अनुकूल रहते हैं, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। उसी क्वेश्चन के साथ मेरा आपका एक और क्वेश्चन है कि जैसे अब आपने बोला कि मतलब जो है कि ग्रह को मानना चाहिए, पर अब आपका एक फेवरेट वर्ड है लवेरिया हो गया है उसका कोई हल है? अब हमको तो आज तक हुआ नहीं है। तुम्हें हुआ है तो तुम अपनी लवेरिया वाली से हल पूछ सकते हो। यही तो चक्कर है, घर वाले मानते, मैं नहीं ना मानता। और गजब है, इस देश में बहुत सरलता है भाई, कागज पे साइन करवाओ, जय बजरंग बली। पर माँ बाप के बगैर नहीं ना चल सकते, बिना बिना मम्मी अगर हाँ नहीं बोलेगी तो हम कर नहीं सकते। दोनों हाथों से लड्डू कहां से खा पाओगे? या तो घर वाली मिलेगी या फिर माँ मिलेगी। मैं तो मानता, ये तुम्हें निश्चय करना है कि तुम्हें पाना किसको, पर तुम इसका उत्तर ये नहीं दोगे कि हम दोनों को नहीं छोड़ना चाहते जी। और तुम ये भी मत कहना कि हम उसको धोखा नहीं देना चाहते। तो माता पिता को मनाने की कोशिश करो। जी देखो, मैं तो 8 हाथों वाली को मानता हूँ, माता को। तो मेरे 2 हैं, तो मेरे पीछे खड़ी है, तो मेरे तो मतलब 10 हो गए जैसे आप बोल रहे हो कि 2 हाथों से कैसे लड्डू बनाओगे, तो मैं अब 10 हाथों से लड्डू बनाऊंगा मतलब कि मेरा तो अंदर से है कि मैं ग्रह ये चीजों को नहीं मानता। जब बोलते हैं मियाँ बीबी राजी, तो क्या करेगा काजी। तो फिर यहां माइक लेके क्यों खड़े हो? क्या निकम्मे आपसे बात करने के लिए हैं? बड़े वाले ढीठ निकल ले यार। जय माता दी से स्टार्ट कर रहे हो, बोल क्या रहे हो? जब इतने ही बड़े ब्रह्मज्ञानी थे तो तुम लवेरिया को लेकर के कोर्ट में क्यों नहीं तुम साइन करवा रहे थे? हैं? धन्य है परमात्मा, इसको भाई कोई माला पहनाओ। जब तुम इतने बड़े ब्रह्मज्ञानी हो, ये 2 ही जने राजी तो क्या करेगा काजी? तो हम क्या कर लेंगे? हलवा? तुम कौन सी उम्मीद लेके आ गए? इधर तो अकेले ही बैठे भैया, और तुम ऐसे आदमी के पास आए कि जिसकी ना खुद की शादी हुई, और हम जिसको मानते उनको तो होने वाली ही नहीं है, बजरंग बली, वो भी सिंगल। गजब आदमी है। इधर आओ, इधर आओ भाई, तुम मंच पे आओ जरा। ऐसे लोगों के तो नजदीक से दर्शन करने चाहिए। लोग कहते हैं आंखें धुल जाती हैं। आओ भाई आओ, कोई जरा माला उठाओ इन्हें। 2 दो 2। इधर आओ, हो गया है तो हो गया है। हाँ जा, अच्छा हो गया है तो हम करवा देंगे। हाँ, भगवान ने चाहा तो तू जोड़ा से आएगा। जा, मैं जा रहा हूँ 2 दिन में इंडिया। हाँ? जा जा बेटा जा, मौज कर, मौज कर, मौज कर बेटा, मौज कर। क्या नाम है? मेरे बच्चे। अब हम कर भी क्या सकते थे माला डालने के अलावा? आशीर्वाद है भाई, जोड़ा खुशी रहे तेरा। दिल में मैं लेकर आया बहुत था, प्यार। आपसे मिलना, आपने बिल्कुल बुला लिया। हमारे हनुमान जी ऐसे ही लीला करते हैं। खुश रहो, ब्याह हो जाएगा। हाँ जी, मैं पूछना चाहती हूँ, मैं जितना भी पाठ पूजा कर सकती हूँ मैं उतना करती हूँ, लेकिन ज़िंदगी में कुछ ऐसी परिस्थिति है, मेरे को मालूम नहीं, कुछ सवालों के जवाब मुझे चाहिए, वो मैं कैसे पा सकती हूँ? दरबार का माध्यम तो भजन है।
बाकी अगर आप आध्यात्मिक प्रश्न के लिए अगर ये प्रश्न आपने किया है तो दरबार का तो दरबार से उत्तर मिल सकता है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये कोई रोने वाली बात भी नहीं। दूसरा, आप अगर आध्यात्मिक तौर पर बहुत पूजा पाठ करती हो, आपको प्रश्नों के उत्तर पाना है तो आपको फिर साधना के मार्ग में जाना पड़ेगा। पाठ पूजा से उत्तर नहीं मिलेंगे, इनसाइड में आपको डीपली उतरना पड़ेगा। और आप जब आध्यात्मिक मार्ग के साधना मार्ग में जाएंगे तो स्वप्न में या आपकी चेतना में आइस क्लोज करते ही आपको उत्तर मिलने लगेंगे। पर दरबार से अगर आप हमसे पूछना चाहो कि नहीं गुरुजी आप बताओ, तो उसके लिए तो कल दरबार लगेगा, तो आप बैठ सकते हैं। अब नंबर आना ना आना ये गुरुजी के ऊपर है, पर हाँ हम इतना कह सकते हैं हमें अपने गुरुजी पर फुल कॉन्फिडेंस है कि वो दुनिया के किसी भी क्वेश्चन का आंसर उनके पास है। हम बहुत दूर तक टौरंगा से आए हैं। कहाँ से आए हैं? टौरंगा से 3 घंटे का रास्ता लगता है, अगर आप चाहें तो टौरंगा में भी होके जाइए। अब ये तो रिचर्ड बाबू का देन है। बहुत लोग आपको मिलना चाहते हैं, हमारे टौरंगा का सौभाग्य होगा। बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए। पहली बार समझने आए हैं, आप सबको देखने आए हैं। अब ये रिश्ता और नाता जन्म भर के लिए हो गया बहन। ये देश हमारा है, जहां भारतीय वो सब हमारे। और कोई भी मन में ये ना रखे कि आपको हम मिल नहीं पाए तो आप मन खिन्न करेंगे। हम फिर आएंगे, तुम्हारे लिए आएंगे और मिलेंगे। बहाना कुछ भी होगा, हम मिलेंगे। हमारा काम ही यही है। अंतिम। जय श्री राम गुरु जी। जय श्री राम। आज हमारा जीवन सफल हो गया। मैं इंडिया पंजाब से हूँ। मैंने आपको यूट्यूब पे भी फॉलो किया है हमेशा। मैं बता नहीं सकती, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, पर मेरा क्वेश्चन ये है। खड़ा हो, जरा चाटी ले लो इनको। बहुत कृपा है आपकी। मेरा प्रश्न ये है, बहुत ज़रूरी है, क्या कुंवारी कन्याएं या औरतें शादीशुदा हनुमान जी को छूकर आशीर्वाद नहीं ले सकती? भाई के रूप में, पिता के रूप में प्रणाम कर सकते हैं। हम उनको छू सकते हैं बेझिझक, कोई दोष नहीं। पर प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति जिसमें सिंदूर लगा हो, हाँ उसको तो पुरुष को भी नहीं छूना चाहिए। ठीक है जी। उसको तो पुरुष को भी नहीं छूना चाहिए। पूछो क्यों? हाँ जी, क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत जगह जाते हैं, अपवित्र होते हैं। बहुत सी एनर्जी आसपास ऐसी भी होती है जो मंदिरों में नहीं पहुंचनी चाहिए, मूर्तियों के पास नहीं पहुंचनी चाहिए। उस चेतना को थोड़ी सी उगबगाहट हो सकती है, थोड़ी सी विचलितता हो सकती है। तो पुरुषों को भी छू करके प्रणाम नहीं करना चाहिए, पर भाई के रूप में, माँ के रूप में, पिता के रूप में हनुमान जी को बहन बनकर और मां बन करके कोई भी पूजा कर सकता है, कोई दोष नहीं है। और ये हम बिल्कुल लिखित प्रमाण सहित बोलते हैं। और अगर मंदिर में जाते हैं, हम मंगलवार को जैसे मंदिर में जाते हैं और हमारी इच्छा है कि हम उनको भोग लगाना चाहते हैं, उनके पैरों को छूकर। तो दूर से लग सकता है, घर से लग सकता है, मंदिर के बाहर लग सकता है। जब नामदेव जी के भजन के लिए वो मंदिर को टेढ़ा कर सकते हैं, तो भगवान तुम्हारे बाहर का प्रसाद नहीं पा सकते क्या? बिल्कुल। तो उस मंदिर की परंपरा ना टूटे और किसी के मन में खिन्नता भी ना आवे। और पुरुषों को भी बचना चाहिए, केवल स्त्रियों को भी नहीं। नहीं तो ये हो जाएगा कि पुरुषवाद स्त्रीवाद हो जाएगा। पुरुषों को भी मूर्ति स्पर्श से बचना चाहिए। स्पर्श बहुत कम करो, दूर से प्रणाम करो। जो ऊर्जा लेनी दूर से लेनी है। कई बार ये बात बहुत वैज्ञानिक भी है, बहुत मनोविज्ञान ये कहते हैं कि किसी भी चीज का जब बहुत बार आवाहन करते हैं तो उसके पास एनर्जी बहुत हैवी हो जाती है। और हैवी हो जाती है, कई बार आपकी बॉडी ना संभाल पाए, तो आप क्या करोगे? मेंटली आप हो सकते हैं और कुविचार भी अंदर आ सकते हैं। और सूर्य के नजदीक जाने में फायदा नहीं है, नजदीक जाओगे जल जाओगे। सूर्य का तो ठंडियों में दूर से आनंद लो, घर के बाहर कुर्सी डाल करके आनंद लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी, अपना आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो बहना, जुग जुग जिया। हाँ नेपाल, नेपाल आमा को कहाँ घूम रहे? नेपाल वाले महाराज को देना जरा माइक। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। जय हो प्रभु। मैं 1977 से मैं न्यूजीलैंड आया हूँ। हो। उस समय मैं शायद 19 साल का था। हो। और बहुत बार गिरा, बहुत बार दुख पाया, लेकिन गिव अप कभी नहीं किया। मैं 100%, 1000% हिंदू हूँ, हिंदू ही रहूँगा मरते वक्त। जोरदार ताली बजा करके इनको धन्यवाद दीजिएगा। और आज तक जानबूझ करके कभी ये मीट का वो दूसरा मीट नहीं छुआ। और बाद में आकर के पूरा ही वो मीट छोड़ दिया मैंने। लेकिन
मैं आपका सेवक बनना चाहता हूँ, लेकिन मुझे मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे जितना भी खाना पैकेट में मिलता है ना, उसमें ग्रेडी कुछ ना कुछ मीट का होता है, फैट हो गया है। नहीं, यहाँ भी नहीं, अब नेपाल इंडिया में भी मिलता है, क्योंकि वो पैकेट में आता है ना, वो उसमें कुछ ना कुछ होता है। और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं झूठ बोलना चाहता हूँ। मैं आपका पूरा, जब से मैंने आपको टीवी में देखा, मैंने कल रात को मैं रामायण में था, 10:30 बजे मैं घर में आया, मेरा बेटी ने बोली कि गुरुजी आए हुए हैं वो क्लाइन में आज प्रवचन। मैं भर रात नहीं सो करके सुबह से मल्टन से आया हूँ। बहुत प्यारे। हम आपको हनुमान साधना दे सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। कोटि कोटि पर हम आपको देंगे। अच्छा। इनका भाई नाम नंबर लिखो, इनको हमको मिलवाना है। आप नज़दीक आ जाओ, ये पास में हमारे जो सेवादार हैं ये आपको मिलेंगे और आपको बेझिझक। हम आए ही आप लोगों के लिए हैं, कथा तो बहाना है। अब शेष बातें कल करेंगे, दरबार भी कल लगाएंगे, सामूहिक अर्जी भी लगानी। 2-3 लोग थे, एक तो वो व्हील चेयर पे जो बच्चा था वो चला गया, क्या है वो मरीज है ना? हाँ, हमें मरीजों को भी मिलना है, गंभीर मरीज भी बहुत आए हुए हैं। नमस्ते बाबा जी, मेरा नाम रुद्रा है और मेरा प्रश्न है, हनुमान जी से कैसे मिलेंगे? कहाँ रहते रुद्र जी? मैं फार्मस्टे नोट में रहता आप हूँ। हमको पहचानते हो? क्या क्या पहचानते? You watching my video? Watching my video? Yeah. हाँ. You say speak in Hindi and English. दोनों। ओह, आजकल हम अंग्रेजी ज्यादा बोल रहे हैं। हनुमान जी से मिल सकते हैं, मिलने की चाह है। यही क्वेश्चन एक बार रामकृष्ण परमहंस से एक व्यक्ति ने किया। आप रामकृष्ण परमहंस को जानते? यस, नो? नो। आप विवेकानंद को जानते? हाँ। स्वामी विवेकानंद के गुरुजी का नाम था रामकृष्ण परमहंस। ये कलकत्ता में रहते थे, दक्षिणेश्वरी काली माता के पुजारी थे। यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन उनसे एक व्यक्ति ने किया। तो उन्होंने कहा कि कल आओ, नदी में जब हम स्नान करें तब आना। तो वो व्यक्ति गया, तो रामकृष्ण परमहंस से उस व्यक्ति ने फिर प्रश्न किया कि क्या हम भगवान को पा सकते हैं, मिल सकते हैं? तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि डुबकी लगाओ। नाक पकड़ के उसने डुबकी लगाई, तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने ऊपर से सिर को जकड़ के पूरे वजन को रख दिया। तो वो फड़फड़ाया, 1 मिनट तक फड़फड़ाया। फिर स्वामी रामकृष्ण परमहंस को लगा कि ये मर जाएगा, तो छोड़ दिया। तो वो बाहर निकला और जोर से सांस लेता हुआ बोला कि बड़े पागल हो, तुम प्राण लेते हो। हमें पता था कि तुम पागल हो, पर आज तय हो गया कि तुम सच में पागल। और हमने लोगों से सुना था कि तुम सिद्ध हो, पर आज तो गलत हो गया, तुम हमारे प्राण क्यों लेना चाहते? तब रामकृष्ण परमहंस ने कहा, बेटा, जैसे पानी में अंदर तुम श्वास लेने के लिए तड़प रहा था, ऐसी तड़पन तेरे अंदर जब प्रभु को पाने के लिए प्रकट हो जाएगी तो तुम प्रभु को पा जाएगा। ओके माय डियर, समझ आया भैया? इस बच्ची को भेजो, ये फोटो बना करके लाई, बहुत देर से बैठी है। इसको मंच पर भेजो जरा। हाँ, माइक को दूसरी जगह दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम। मेरा नाम रमेश है जी। मैं और मेरी बीवी सालों से हम आध्यात्मिक है जी। जैसे दुनिया होती है वैसे, हाँ। लेकिन हमारे देश में आध्यात्मिक के आगे पेट भरना बहुत जरूरी है। उसमें जो पेट भरने के लिए जो साधन है, उसमें बहुत बड़ा साधन है वो हमारे देश की फाइनेंशियल मार्केट्स है। लेकिन उधर के जो लोग हैं उन तक आप अगर पहुंचेंगे और उनको भी बोलेंगे कि लोगों की सेवा करो, तो हमारा देश अपना पेट भी भरने सीखेगा। लेकिन मेरे हिसाब से वहाँ सिर्फ ऐसे काम होते हैं कि लोगों को परवड़ता नहीं, वैसा वो काम करते हैं। जैसे सिर्फ ब्रोकर ही पैसे वाले होते हैं और जो इन्वेस्टर है उनको ज़्यादा कुछ मिलता नहीं। तो आप एक मध्यस्थी माध्यम होके उनको थोड़ा उपदेश करो। सिर्फ हम लोगों को आध्यात्मिक
हम लोग सब जानते हैं आध्यात्म, आप हमारी लेवल ऊपर लेते हैं, उनकी अगर लेवल ऊपर लेकर जाओगे तो दोनों का मेल बराबर से होगा। तो आप क्या कर सकते हैं? पूरा प्रश्न हम आपका समझ नहीं पाए, पर जितना समझ पाए वो हम बोलते हैं। हाँ। आप ये कहना चाहते कि आप अमीरों से थोड़ा पैसा बरसवाओ, नहीं और नहीं, मध्यम को वैसा ऊपर, नहीं, ऐसा कहना चाहते? वैसा नहीं। हाँ। मैं सोचता हूँ कि आप है ना, जो इंडिया के लीडर्स है, हाँ। जो मार्केट संभालते हैं, हाँ। उन तक भी पहुंच के बोलो कि लोगों की समस्या है, जो आप ब्रोकरेज उनकी ज्यादा मदद करो। लेते हाँ, हैं, हाँ। और सिर्फ ब्रोकरों को श्रीमंत बनाते हो और जनरल पब्लिक को कमाने ही देते हैं, तो आप थोड़ा ब्रोकरेज तो कम करो, उतना उनको सिखाओ। ये आप ही कर सकते हैं, हमने लिखा लेकिन कोई सुनता नहीं है। ओके, इसके लिए अब उनको आप हम- माध्यम बनिए। हमारी जितनी समझ में आया कि हम वहाँ के जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनको हम बोलें कि आप सबसे निचले स्तर के लोगों को भी समय दें और उनको भी आगे बढ़ने के लिए मौका दें, और हम उनको ऐसा बोलें। देखो, इस जमाने में आदमी बाप की नहीं सुनता।